हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर means if we have a complex number z is equal to x plus iota y, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to x plus iota y, then its conjugate is notate करोगे with the symbol bar z conjugate. This term is equal to x minus iota y. This term is x minus iota y. Clear है? Like जो भी टर्म है iota टर्म साइन चेंज करोगे, this term is your conjugate. This term is your conjugate. For example, z is equal to 3 plus 2 iota. Z is equal to 3 plus 2 iota. Then its conjugate, z conjugate. Sign change करो of iota term. Iota term sign change करोगे, this is 3 minus 2 iota. 3 minus 2 iota. Conjugate sign change हो जाएगा, this is plus 2 minus. Clear? Now, similarly, if z is equal to 5 minus 3 iota, then its conjugate value is 5 plus 3 iota. Normally sign change करोगे of iota term, only iota term sign change करोगे. This term is known as conjugate of complex number. This term is known as conjugate of complex number. Clear है students? Now, only iota term sign change करोगे. This is conjugate of complex numbers. Now, ज्योमेट्रिकल वेज खा रहे हैं ऑफ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट. व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट? लाइक इन कॉम्प्लेक्स नंबर दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंट प्लेन. आर्गेंट प्लेन, ज्योमेट्रिकल प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन. जो एक्स एक्सिस है, दिस एक्स एक्सिस इज नोटेटेड बाय रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोटेटेड बाय इमेजिनरी. Y-axis notated as imaginary axis. This is 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 2. अगर कोई भी नंबर आ जाए, if we have z is equal to 3 plus 2 iota, that means this point is z is equal to 3 plus 2 iota means x is real number, this is 3.3 and 2 iota is imaginary part, this is 0.2 iota. जो दोनों फ्रंट के ऊपर नंबर आएगा, दिस टर्म जो भी फ्रंट टर्म आ जाएगी, दिस पॉइंट इज नोन एज 3 plus 2 iota. This point is known as 3 plus 2 iota. This point is known as 3 plus 2 iota. On real axis point plot करोगे 3, on imaginary axis 2, the point is 3 plus 2 iota. Now, its conjugate, if we have z is equal to 3 plus 2 iota, then z conjugate means sign change करो iota terms. This is 3 minus 2 iota. That means z conjugate is 3 minus 2 iota. And in geometrical concept, 3 minus 2 iota, 3 same point आएगा, minus 2 iota this side, minus 2 iota. Number on this point, this is 3 minus 2 iota. This point is 3 minus 2 iota. This point is 3 minus 2 iota. जो point है 3 minus 2 iota, this is our z conjugate. Z conjugate is equal to 3 minus 2 iota. This point means conjugate means in geometrical method, in geometrical way, conjugate means mirror image of any complex number. Mirror image of any complex number with respect to real axis. With respect to real axis, जो भी टर्म मिरर इमेज आएगी, मिरर इमेज, इट्स मिरर इमेज इज नोन एज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन एक्स एक्सिस इन रियल एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्चुअली दिस टर्म इज नोन एज रियल एक्सिस. मिरर इमेज इन रियल एक्सिस इज नोन एज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स. कोई भी नंबर है, मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, इट इज अ कंजुगेट. कोई भी नंबर प्लॉट करोगे, अगर वन नंबर इस जगह के ऊपर है, इट्स कंजुगेट लाइज इन दिस. मीन्स कोई भी मिरर इमेज आएगी, दिस टर्म इज नोन एज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.
क्लियर है? नॉर्मली एओटा टर्म साइन चेंज करोगे, दिस इज कंजुगेट. नाउ फाइंड कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फाइंड कंजुगेट ऑफ दिस टर्म. इफ वी हैव z इज इक्वल टू 1 माइनस एओटा अपॉन 1 प्लस, z इज इक्वल टू 1 माइनस एओटा अपॉन 1 प्लस एओटा. फाइंड इट्स कंजुगेट. कंजुगेट फाइंड आउट. फर्स्टली सिंप्लीफिकेशन करो. सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस एओटा इंटू 1 प्लस एओटा, डिनोमिनेटर 1 माइनस एओटा अपॉन 1 माइनस एओटा, न्यूमिनेटर टर्म रैशनलाइज करोगे. न्यूमिनेटर टर्म 1 माइनस एओटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1 प्लस 1 माइनस एओटा. a माइनस b मीन्स 1 माइनस एओटा स्क्वायर, 1 माइनस एओटा स्क्वायर. नाउ दिस टर्म इज z is equal to, न्यूमिनेटर टर्म फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस b मतलब एओटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 एओटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टर्म 1. वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इज माइनस 1. दिस इज माइनस ऑफ माइनस. न्यूमिनेटर टर्म वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 एओटा अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस 1. कैंसल. z is equal to minus 2 aorta upon 2 कैंसल हो जाएगा. therefore z is equal to minus aorta, or this term is written as 0 minus aorta. This is our z. Now its conjugate. Its conjugate is, conjugate of this part is, conjugate of this term is, conjugate is written as z conjugate. Z conjugate is 0 plus aorta. Only aorta term sign change करोगे, then it is our conjugate. Only aorta term sign change करोगे, then this term is our conjugate. Conjugate means only aorta term sign change करो, this term is known as conjugate of complex. Clear है students? Now, next question. Find real values of x and y. Value of x and y find out करनी, for which the complex number this and this are conjugate of. These two complex numbers are conjugate of each other. Complex numbers हैं, they are conjugate of each other. That means first term is minus 3 aorta x square y. Minus 3 plus aorta x square y is equal to x square plus y plus 4 aorta. X square plus y plus 4 aorta is equal to this number. Now, sorry. They are conjugate of each other. Conjugate of each other means first term conjugate second number आ जाएगा. मतलब second term conjugate first term हो जाएगी, first term conjugate second term. कोई किसी भी one side के ऊपर conjugate apply. On one side. On second side we use conjugate. Now this term is minus 3 plus aorta x square y, and conjugate of this term is, conjugate of this number we use this symbol as a conjugate. Conjugate of this term is x square plus y minus 4 aorta. X square plus y minus 4 aorta. Now, same concept, equality of two complex numbers means real number is equal to real term is equal to real term, and imaginary term is equal to imaginary term. Imaginary term is equal to imaginary term. Real number minus 3 is equal to x square plus y. Minus 3 is equal to x square plus y, and x square y is equal to minus. X square y is equal to minus 4. Real number is equal to real term, imaginary term is equal to imaginary term. Now, value find out करो x square and y, x and y value find out करोगे from these terms. Value of x square बोलो बेटा, चीज देखो ना. Value of x square is equal to minus 3 minus y. Value of x square is equal हो जाएगा minus 3 into minus y. Substitute करो x square in this equation. X square substitute करोगे in this equation, then this term is minus 3 minus y into y is equal to minus 4. This number is minus 3y minus y square is equal to minus 4. This side minus है, shift करो, plus हो जाएगी term. Means shifting करोगे
नेगेटिव टर्म है, शिफ्ट करो पॉजिटिव हो जाएगा. दिस नंबर इज y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. नाउ फैक्टर्स चेक करोगे. y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. y कॉमन y प्लस 4 माइनस 1 कॉमन y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस टर्म इज y माइनस 1 y प्लस 4 is equal to 0. Now, from this term, value of y is equal to either first term 0 or second term is equal to 0. Therefore, value of y is equal to 1 and value of y is equal to or value of y is equal to minus 4. Value of y 1 and minus 4 हो जाएगी. Now, find out करो value of x. Also find the value of x. y आ जाएगी. Value of x. Value of x, for value of x, we put in this equation. We put in this star, put in first, कुछ भी लिखो. Put in first. Check करो बेटा. x square is equal to minus 3. Value of y is minus 1. Value of y, sorry. Value of y is minus 1. Therefore, x square is equal to minus 4. X square is equal to minus 4. This term is not possible. Possible क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि in question given है, in question this term is given. Find the real value of x and y. Find real values of x and y. Find real values of x and y. Real values find out करनी है. Therefore, x square is equal to minus 4 is not possible because it is not real value. Means according to y, it's x is equal to minus 4 is not valid answer. But if we substitute y is equal to minus 4 in this equation, if we substitute y is equal to minus 4 in first, put in first, minus 4. X square is equal to minus 3, minus of minus term, this is plus 4. X square is equal to 1. Therefore, value of x is equal to plus 4. Value of x is plus minus 1. This term is your final answer. Clear है? First term reject हो जाएगी, but second term is your final answer. कोई doubt है? बिल्कुल basic question. Easy. Now, we discuss about the properties of conjugate. Properties of conjugate. Properties बोलोगे देखो conjugate. First property. अगर conjugate है, if we have z, conjugate करो, then second time conjugate करो, again conjugate करो, then answer is z. वापस question answer. For example, if we have z is equal to 3 plus 2 iota, then its conjugate is 3 minus 2 iota. Then second time conjugate apply करोगे. If we apply second time conjugate, then this term is 3 plus 2 iota. वापस क्वेश्चन हो जाएगा. Again क्वेश्चन टर्म आ जाएगी. तो अगर conjugate करोगे, then वापस z हो जाएगा. Second property. अगर two complex number है, first 3 plus 2 iota, second 5 minus 4 iota. Two different complex number है, combined conjugate है, then possible है separate conjugate apply करो. Possible है separate. Similarly for negative term भी same term possible है separate. Similarly in case of multiplication भी possible है z1 into z2 whole conjugate है, then this term is possible separate conjugates apply. Separate conjugate apply करोगे, separate conjugate apply करोगे, this term is also possible. Now in case of division भी possible है कि separate conjugate apply करो in case of division. Numerator separate conjugate, denominator मतलब directly conjugate भी possible है apply करना directly. Similarly, अगर power n हो जाए, z conjugate whole power n हो जाए, this term is written as firstly power n solve करो then conjugate. Possible है. अगर internal power n है, conjugate ऊपर है, then भी possible है. Means conjugate firstly solve करो then power solve करो और power then conjugate. Same. Power then conjugate. Two different properties. If we have z plus z conjugate, z plus z conjugate, addition करो z plus z conjugate, this term is 2 times 2 real part of z. Addition करोगे, it is 2 real part of z. Meaning, proof of this term is
if we have z is equal to x plus iota y, its conjugate meaning, conjugate of this term means this is x minus iota y. Conjugate is x minus iota y. Addition करोगे बेटा, z plus z conjugate. It is x plus iota y plus x minus iota y. Iota y cancel. This term is equal to 2x. X means real part of complex number. This term is written as twice of real part of. Means property has z plus z conjugate is equal to twice of real term of z. Clear hai with the proof? Now, similarly, last condition is if we have z minus z conjugate. Subtraction करोगे, x cancel हो जाएगा, remaining term बचेगा twice of imaginary term. This is twice of imaginary term of z. Subtraction करोगे, then this term is twice of imaginary term of z is your final term. These are basic properties for conjugate of complex numbers. Now, simple question based on these properties. First condition. If a plus iota b upon c plus iota d is equal to x plus iota y, prove that this term is equal to this and also prove that this term. If we have a plus iota b upon c plus iota d is equal to x plus iota y, given it. A plus iota b upon c plus iota d is equal to x plus iota y. Then first step at taking conjugate both sides. Taking conjugate both sides. Taking conjugate both sides. Conjugate apply करोगे on both sides. Numerator denominator according to property numerator denominator possible as separate conjugates करना. Numerator separate conjugate करो. This term is a minus iota b. Denominator separate conjugate करो. Denominator term separate conjugate करो. This is c minus iota d is equal to separate conjugate of this term. This is x minus iota. X minus iota y. Separate conjugates. Now, prove हो जाएगी. That means first term prove होगी. Directly conjugate apply करोगे. First term prove. Now, 1 and 2. Assume करो this term as a 1 and this term as a 2. 1 and 2. Normal multiplication करो. देखो students. Normal multiplication करो. Final prove हो जाएगा. This is 1 into 2. 1 into 2. Normal multiplication. This term into this term. A plus iota b upon c plus iota d into a minus iota b upon c minus iota d is equal to x plus iota y into x minus iota y. X plus iota y into x minus iota y. Clear? Now, this term is normal a plus b into a minus b. Numerator formula हो जाएगा a square minus b square. b square means iota square b square. Similarly, again denominator same a square minus b square formula. Same formula. C square minus iota square d square is equal to same term. This term is x square minus iota square y. Now value of iota square. Value of iota square is minus 1. That is a square plus b square whole divided by c square plus d square is equal to x square plus y is equal to x square plus y square. This is your final term. Final answer of this term. Clear? Second term prove हो जाए. Clear है question students? Now, next question. Same question है. If we have a plus iota b is equal to 1 by 2. 1 plus iota upon 1 minus iota whole raised to power 1 by 2. Under root means power is. Under root means power किससे इक्वल हो जाएगी? Power is 1 by 2. Clear है? Under root means power is 1 upon 2. Under root means power is 1 by 2. Now, taking conjugate both sides. दोनों तरफ conjugate apply करो. Taking conjugate both side, conjugate, this side again conjugate. Conjugate apply करोगे both side. Now, this part is a minus iota b is equal to. Similarly, in this part
पावर जो कंजुगेट है इंटरनल टर्म शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पावर है, पावर बाहर हो जाएगी. न्यूमिनेटर टर्म कंजुगेट इज 1 माइनस एओटा. सिमिलरली डिनोमिनेटर टर्म कंजुगेट इज 1 प्लस एओटा. न्यूमिनेटर टर्म कंजुगेट 1 माइनस एओटा, डिनोमिनेटर टर्म कंजुगेट 1 प्लस एओटा. नाउ दिस टर्म इज होल पावर 1 by 2. यूज करो दिस टर्म एज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस टर्म एज अ सेकंड टर्म. फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. सेम क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन करो 1 into 2. नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करोगे दिस नंबर इज a प्लस एओटा b इंटू a माइनस एओटा. a प्लस एओटा b इंटू a माइनस एओटा b इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा अपॉन 1 माइनस एओटा रेज टू पावर 1 by 2 इंटू 1 माइनस एओटा अपॉन 1 प्लस एओटा रेज टू पावर 1 by 2. दिस नंबर इज a स्क्वायर माइनस एओटा स्क्वायर b स्क्वायर. पॉसिबल है लिखना, रेज टू पावर 1 by 2 है, रेज टू पावर 1 by 2 इज 1 प्लस एओटा अपॉन 1 माइनस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा अपॉन 1 प्लस एओटा. कंबाइन करो मींस पावर्स कॉमन करो, जो पावर टर्म है कॉमन करो, पावर कॉमन आ जाएगी, दिस इज रेज टू पावर 1 by 2. नाउ फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इज -1, therefore this term is +1, and 1 plus aorta cancel, 1 minus aorta cancel, term cancel हो जाएगी, 1 raised to power 1 by 2 बचेगा, 1 raised to power 1 by 2, therefore 1 raised to power 1 by 2 is 1 बचेगा. this term is your final. 1 कोई भी पावर आएगी, this is 1 square root is also 1, prove that term हो जाएगी. this is a square plus b square is equal to 1. right students? now next basic question है. next question, next term modulus of complex number. Modulus means if we have z is equal to x plus aorta y, then its modulus means under root of x square plus y. Simple term, modulus means under root of x square plus y. Modulus means under root of x square plus y. कोई aorta नहीं आएगा. In this case, कोई aorta term नहीं आएगी. This is only x square plus y square. If we have z is equal to, what basic question? If we have z is equal to 3 plus 4 aorta, then its modulus means this is 3 square plus 4 square. 3 square plus 4 square, it means it is 9 plus 16. 9 plus 16 मतलब under root 25 means 5 is your final. Modulus of 5 is your final answer. Clear है? Z is equal to x plus aorta y, then it is term. This term is also written as like that, under root of real term square plus imaginary term. Real number square plus imaginary number square. This number is also written as like that. Mod of z is equal to under root of real term square plus imaginary term square. This term is your final modulus answer. Clear है students? Now, modulus find out हो जाएगा. Basic properties for modulus. Basic properties हैं for नहीं. First, basic properties for modulus. Properties of modulus. देखो बेटा. First term. First property, mod of z1 into mod of z2. अगर different terms हैं, then possible है separate. This term is possible. Modulus separate करोगे, first condition. Similarly, in case of division भी modulus separate करोगे. But in case of addition and subtraction, inequality यूज हो जाएगी. In case of addition and subtraction, separate हो जाएगा, but inequality यूज हो जाएगी. So that in simple cases, avoid करना कि separate ना करना, क्योंकि inequality based क्वेश्चन हो जाएगा.
And similarly अगर माइनस टर्म भी हो जाएगी z1 minus z2, then separate करोगे, this is mod of z1 minus mod of z2, we use whole modulus or greater. Avoid करना थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज यूज दीज टू प्रॉपर्टीज. In case of complex number, we use these two properties to find maximum and minimum values. And it is important for JEE Main and JEE Advanced or for other competitive exams. Now, next property. If mod of z is equal to mod of z conjugate, means conjugate term and simple term है, modulus apply करोगे, same answer आ जाएगा. Next property है mod of z square is equal to z into z conjugate. Mod of z square is equal to z into z conjugate. Important property. Okay. Next, अगर कोई भी पावर हो जाए, mod of z, पावर n है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना. बेटर टर्म है, फर्स्टली मॉडुलस सॉल्व करो देन पावर. फर्स्टली मॉडुलस सॉल्व करो देन पावर. इट इज बेटर वे टू एक्सप्रेस दिस. These are basic properties for modulus of complex numbers. कुछ basic questions by using these conditions means according to first condition, first property. If we have z is equal to 3 plus 2 iota into 4 minus 3 iota. Find mod of z करना. Find mod of z. Find मॉडुलस ऑफ z. फर्स्ट मेथड है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, देन जो आंसर आ जाएगा इसका मॉडुलस फाइंड. सेकंड मेथड डायरेक्टली मॉडुलस अप्लाई करो ऑन बोथ द टर्म्स. मॉडुलस अप्लाई करो ऑन बोथ द टर्म्स. मॉडुलस अप्लाई करोगे ऑन बोथ साइड्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज मॉड ऑफ z इनटू मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2. According to this condition, separate करोगे terms. This term is 3 plus 2 iota modulus into 4 minus 3 iota. Now this term is written as under root of 3 square plus 2 square. कोई iota term नहीं आएगी. Similarly, this is 4 square plus minus 3 square. No iota. 4 square plus 3 square. Now this part is 9 plus 4 and this side it is 16 plus 9. 9 plus 4 is 9 plus 4 means this term is root 13 and 16 plus 9 means 25. Root 25 is 5 and root 13 same term. Final answer is 5 root 13. Modulus means final answer is 5 root 13. The final answer is 5 root 13 is your modulus. Clear hai students? Next term. Next question based on this property for powers terms. If we have find if z is equal to find mod of if z is equal to 7 plus 24 iota whole under root, find mod of z. Because firstly अगर square root find out करोगे बहुत lengthy. For this term we use mod of z. Mod of under root of 7 plus 24 iota. Under root है, for under root we use this term as a power 1 by 2. This term as a power 1 by 2. 1 by 2 बाहर हो जाएगा. This is 7 plus 24 iota. So according to modulus property, if we have mod of z of n, we write this term as a mod of z whole raised to power n. Mod of z whole raised to power n. According to this property, we use power 1 by 2. Clear है? Now, means बाहर यूज हो जाएगी power. Modulus means square root of 7 square plus 24 and whole power 1 by 2. 1 by 2 same आ जाएगा. This is modulus condition under root of 7 square plus
24 square. Now, 7 square means 49, 24 square means 576, whole power 1 by 2. Whole power 1 by 2 हो जाएगा. Now, final mod of z is, this is under root of 625, whole power 1 by 2. Under root of 625 is 25, complete power 1 by 2 आ जाएगी. Then this term is 5. Therefore, mod of z is equal to 5 is your final answer. Mod of z is equal to 5 है जो, this is from your final answer. Clear है students? Now, अगर next term simple question है, if we have z1 is equal to 2 minus iota and z2 is equal to 1 plus iota, find mod of z1 plus mod of z2 plus 1, denominator mod of z1 minus mod of z2 plus iota. Directly z1 and z2 values put करो. z1 and z2 values put करोगे directly. Value of z1 is 2 minus iota. Value of z2 is, value put करोगे ना, z1 2 minus iota, value of z2 1 plus iota. Plus 1 whole divided by denominator term. Value of z1 2 minus iota. Value of z2, value of z2 is minus, value of z2 is minus 1 minus iota हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस सिंपल है, प्लस iota. डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, नॉर्मली z1 एंड z2 सब्स्टिट्यूट करोगे. नाउ न्यूमिनेटर टर्म कैंसिल हो जाएगा, iota iota कैंसिल, फ्रॉम डिनोमिनेटर भी iota कैंसिल. Therefore, remaining term is, in numerator we have 4 and denominator this is 1 minus iota. Rationalize करो, rationalize करोगे 4 upon 1 minus iota into 1 plus iota whole divided by 1. Rationalize करोगे numerator term is 4 into 1 plus iota whole divided by a minus b into a plus b. This is a square minus b. Value of iota square is minus 1. This is 1 plus 1 हो जाएगा. किस इक्वल टर्म बचेगी बेटा? 4 1 plus iota upon 2. कैंसिल करो टर्म. This term is 2. Final term किस इक्वल बचेगी? This term is modulus of 2 plus 2 iota. Normally modulus find out करो. Modulus of this number is under root of 2 square plus 2 square. Final answer is 4 plus 4 means under root 8. Under root 8 also written as 2. Under root 8 is also written as 2 root 2. Clear है टर्म? कोई डाउट स्टूडेंट्स? नॉर्मली वैल्यू पुट करोगे, सिंप्लीफिकेशन करोगे एंड फाइनल आंसर मॉडुलस फाइंड आउट हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the modulus of 2 plus iota upon 2 minus iota minus 2 minus iota upon 2 plus iota. Find modulus of this number. Find out. If we have z is equal to 2 plus iota upon 2 minus iota minus 2 minus iota upon 2 plus iota. सिंप्लीफिकेशन करो, जो आंसर आ जाएगा मॉडुलस फाइंड. देखो सिंप्लीफिकेशन बच्चों, this is 2 minus iota into 2 plus iota. Numerator term 2 plus iota whole square minus 2 minus iota whole square. 2 plus iota whole square minus 2 minus iota whole square divided by 2 minus iota into 2 plus iota. Numerator term. This term is a plus b whole square, 4 plus iota square plus 4 iota minus 4 plus iota square minus 4 iota whole divided by denominator a minus b, a plus b. This is a square minus b. Value of iota square put करो. Value of iota square. Value of iota square is equal to, this is 4 minus 1 plus 4 iota minus 4 minus 1 minus 4 iota whole divided by 4 plus 1. This term is written as 3 plus 4 iota minus 3 minus 4 iota whole divided by 5.
This number is 3 plus 4 iota minus 3 plus 4 iota whole divided by 5. 3 cancel. This is 8 iota by 5. 8 iota by 5. Now, this is our z and its real number part is 0. Now, find the modulus of this number. Find modulus of this part. Find modulus of this part करोगे. Modulus of this part is mod of z. इस देखो लाएगा बच्चों. This is equal to under root of 0 square plus 8 by 5 whole square. देख के पता चल रहा है. 8 by 5 whole square 64 upon 25. 64 upon 25 हो जाएगा बच्चों. किस देखो नंबर बचेगा. This is 64 upon 25 whole root. This is 4 upon 5. 4 by 5 is जो फाइनल आंसर. क्लियर है स्टूडेंट्स. 4 by 5 फाइनल आंसर हो जाएगा. कोई डाउट. नेक्स्ट. बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है. इफ अल्फा एंड बीटा आर टू अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक z, z1, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है with modulus of beta is equal to 1. Modulus of beta 1 given है. Find the value of this term. Value of this term find out. For this question, कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी. मैं फर्स्टली प्रॉपर्टी राइट कर रहा हूं. जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी z into z conjugate is equal to mod of z square. फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी. एक प्रॉपर्टी यूज होगी mod of z is equal to mod of z conjugate है. mod of z is equal to mod of z conjugate and न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मॉडुलस सेपरेट करना पॉसिबल है. न्यूमिनेटर मॉडुलस सेपरेट, डिनोमिनेटर टर्म सेपरेट. एंड अगर कंजुगेट कंबाइन है, कंजुगेट भी पॉसिबल है सेपरेट करना और कंबाइन करना. कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी. देखो प्रॉपर्टीज. मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है. फर्स्ट टर्म गिवन है मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस टर्म. नाउ गिवन टर्म इज बीटा माइनस अल्फा. गिवन टर्म है बीटा माइनस मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा. दिस टर्म इज गिवन टर्म. नाउ मॉड ऑफ बीटा 1 पता है. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप थोड़ा देख चलना. डिफरेंट स्टेप्स है, लर्न करना थोड़ा स्टेप. मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा. बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बीटा कंजुगेट करोगे बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय बीटा कंजुगेट बोथ न्यूमिनेटर. एक्चुअली क्यों कर रहे हो? क्योंकि बीटा इंटू बीटा कंजुगेट फॉर्मूला बन जाएगा. देखो किस तरह. चेक करो स्टेप. नेक्स्ट स्टेप. न्यूमिनेटर टर्म इज बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट. डिनोमिनेटर टर्म 1 माइनस न्यूमिनेटर नो चेंज है. Denominator term is beta conjugate into 1. Beta conjugate into 1 is beta conjugate minus alpha into beta conjugate. Beta conjugate, alpha conjugate, same term, alpha conjugate, same term, beta, same term, beta conjugate. Now, by use of this property, mod of z square is equal to z into z conjugate. This term is written as beta into beta conjugate is written as beta into beta conjugate is equal to, by using of this property, beta into beta conjugate इससे इक्वल आ जाएगा बेटा mod of beta square. By use of this condition, beta into beta conjugate, beta minus alpha, beta conjugate, whole divided by beta conjugate minus alpha conjugate into this term is written as mod of beta square. Mod of beta square. Modulus of beta square. Clear है. यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी करोगे बीटा इंटू बीटा कंजुगेट मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर. मतलब z इंटू z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z. नाउ मॉड ऑफ बीटा 1 गिवन है. इन क्वेश्चन गिवन है मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1. मींस हियर मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू किससे इक्वल पुट हो जाएगी. गिवन है क्वेश्चन के अंदर मॉड ऑफ बीटा 1. देयरफॉर वी पुट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा इज 1. वैल्यू पुट करोगे मॉड ऑफ बीटा 1. डिनोमिनेटर टर्म किससे इक्वल आ जाएगी. This term is equal to beta minus alpha.
बीटा कंजुगेट होल डिवाइडेड बाय बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, बीटा कंजुगेट इंटू अल्फा कंजुगेट, बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट. दिस नंबर इज 1. 1 इंटू एनी टर्म इज 1. नहीं भी लिखोगे. नाउ न्यूमिनेटर टर्म, जो भी न्यूमिनेटर टर्म है, देखो न्यूमिनेटर टर्म इज बीटा माइनस अल्फा, बीटा कंजुगेट होल डिवाइडेड बाय बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट. सेपरेट सेपरेट कंजुगेट है, बाय कंजुगेट प्रॉपर्टी कंबाइन करके देखो. अकॉर्डिंग टू कंजुगेट प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू कंजुगेट प्रॉपर्टी, देखो कंजुगेट प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रॉपर्टी मीन्स अगर कंजुगेट सेपरेट हैं अकॉर्डिंग टू कंजुगेट प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी Z1 माइनस Z2 सेपरेट कंजुगेट है, पॉसिबल है कि कंजुगेट कंबाइन करो अकॉर्डिंग टू कंजुगेट प्रॉपर्टी. नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडुलस प्रॉपर्टी न्यूमिनेटर मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा, हर टर्म सेपरेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मॉडुलस प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी है कि अगर मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 आ जाए, कंबाइन आ जाएगा, देन इट इज रिटन एज मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2. कंबाइन टर्म भी आ जाएगी, पॉसिबल है सेपरेट सेपरेट, मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2 कंबाइन टर्म. सेपरेट करोगे मींस नाउ दिस टर्म इज रिटन एज जो न्यूमिनेटर लास्ट प्रॉपर्टी मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z कंजुगेट. इन मॉडुलस कंजुगेट अप्लाई करो या नहीं अप्लाई करो कोई फर्क नहीं है. मॉडुलस कंजुगेट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. देयरफॉर दिस टर्म इज रिटन एज मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉड ऑफ बीटा डिनोमिनेटर मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिनोमिनेटर. नाउ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग टर्म मॉड ऑफ बीटा बची. एंड इन क्वेश्चन गिवन है मॉड ऑफ बीटा वैल्यू, क्वेश्चन के अंदर मॉड ऑफ बीटा वैल्यू गिवन है. दिस टर्म इज इक्वल टू 1. मॉड ऑफ बीटा जो क्वेश्चन है इसके अंदर मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू गिवन है. देखो बच्चों इन क्वेश्चन मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है. नाउ दिस टर्म इज फाइनल आंसर इज 1. मींस देखो स्टार्ट विद दिस टर्म करोगे, इज द फाइनल आंसर इज इक्वल आ गया. समझ आया? फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बीटा कंजुगेट, देन न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर टर्म मल्टीप्लाई करोगे बीटा इनटू बीटा कंजुगेट. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी Z इनटू Z कंजुगेट मॉड ऑफ Z स्क्वायर है, बीटा इनटू बीटा कंजुगेट इज रिटन एज मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर. वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर पुट करोगे 1, देन कंजुगेट कंबाइन करोगे, मॉडुलस सेपरेट करोगे, एंड इन कंजुगेट मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z कंजुगेट है, बेटर है मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z कंजुगेट. विदाउट कंजुगेट टर्म सबको लिखोगे एंड टर्म कैंसिल हो जाएगी, मॉड ऑफ बीटा बचेगा, मॉड ऑफ बीटा इज आल्सो इज इक्वल टू 1. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 1. फाइनल आंसर 1 हो जाएगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a plus iota b is equal to x plus iota y. A plus iota b upon c plus iota d is equal to x. फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग कंजुगेट. फर्स्ट टर्म लिखो, कंजुगेट बोथ साइड अप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो एंड फाइनल आंसर हो जाएगा. 1 टर्म लिखोगे, देन कंजुगेट करोगे, 1 into 2 करोगे, फाइनल आंसर हो जाएगा. फर्स्ट मेथड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका. नाउ सेकंड मेथड बाय यूजिंग मॉडुलस. सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग मॉडुलस, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस अप्लाई करो. टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, देखो दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई करोगे. न्यूमिनेटर मॉडुलस सेपरेट आ जाएगा, दिस इज a प्लस iota b. डिनोमिनेटर मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा, दिस इज c प्लस iota d इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस iota y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस iota y. न्यूमिनेटर टर्म मॉडुलस सॉल्व करो. न्यूमिनेटर मॉडुलस, न्यूमिनेटर मॉड, दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. डिनोमिनेटर मॉड अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y. स्केयरिंग करो, फाइनल आंसर आ जाएगा. स्केयरिंग बोथ साइड, दिस टर्म इज योर फाइनल आंसर. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर
is equal to x square. This term is your final answer by using modulus method. Second method है by using conjugate, जो already discuss कर चुके हो. ठीक है ना? Clear है? Now, next question. Same question है. Next question भी same है students. A plus iota B, C plus iota D, E plus iota F, G plus iota H is equal to A plus iota. Now, A plus iota B, C plus iota D, E plus iota F, G plus iota H is equal to A plus iota B. मॉडुलस अप्लाई करो बोथ, दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई करो. दिस इज A plus iota B, C plus iota D mod, E plus iota F, G plus iota H is equal to mod of A plus iota. अगर डिफरेंट अगर कंबाइंड मॉडुलस है देन पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डिफरेंट मॉडुलस अप्लाई करो. सेपरेट करो मॉडुलस फॉर ईच टर्म. सेपरेट करो मॉडुलस फॉर ईच टर्म is equal to modulus of A plus iota. सेपरेट करोगे मॉडुलस फॉर ईच टर्म. फर्स्ट टर्म मॉडुलस किस देखो आ जाएगा बच्चों? फर्स्ट टर्म मॉडुलस. दिस टर्म इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म मॉडुलस अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म मॉडुलस अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म मॉडुलस अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. एंड लास्ट टर्म मॉडुलस अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अंडर रूट है, स्केयरिंग करो, फाइनल आंसर हो जाएगा. स्केयरिंग बोथ साइड. इफ वी यूज स्केयरिंग बोथ साइड, फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फाइनल आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस A square plus B square. This is your final answer. Normal question है, कोई मुश्किल नहीं. Clear है question? Now, next one. Solve the equation. Solve means value of z find out करनी है. Z means z कोई भी complex number है. Value find out करनी है which satisfy this equation. For this term, हर बार अगर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ z आ जाए, assume करो z is equal to x plus iota. क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा. अज्यूम करो z is equal to x plus iota y. z is equal to x plus iota y अज्यूम करोगे, then this term is 2z is equal to mod of z plus 2 iota. वैल्यू ऑफ z पुट करो. This term is x plus iota y. z वैल्यू पुट करोगे x plus iota y is equal to mod of x plus iota y plus 2 iota. Mod of x plus iota y plus 2 iota is the modulus. This is 2x plus 2y iota is equal to modulus of this term. इस term का modulus किया जाएगा under root of x square plus y square plus 2 iota. Under root of x square plus y square is equal to 2 iota. Now, equate करो real number with real number, real term with real term, imaginary term with imaginary. इक्वेट करोगे रियल टर्म विद रियल टर्म, इमेजिनरी टर्म विद इमेजिनरी टर्म. रियल टर्म इक्वेट करोगे विद रियल टर्म. दिस इज 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड 2y एओटा इज इक्वल टू 2. एओटा कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखना. 2y इज इक्वल टू 2. 2y इज इक्वल टू 2. If a value of y is 1, from this step value of y is 1, value of y 1 है, put करो in this equation. This term is 2x is equal to under root of x square plus 1. Value of y 1 put करोगे. Scaring करोगे, scaring both sides. This number is 4x square is equal to x square plus 1. Therefore, 3x square is equal to 1. Value of x square is equal to 1 by 3. Value of x plus minus 1 by root. Value of x is plus minus 1 by root 3 and value of y is 1. Now solve करना means value of z find out करनी है. Value of z means x
प्लस एओटा वाई फाइंड आउट करना है, मीन्स फाइनल आंसर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एओटा वाई है। फाइनल आंसर किससे इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस एओटा, दिस इज आवर z, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस एओटा इज योर z। कोई डाउट है, क्लियर है क्वेश्चन? इट इज अ बेसिक फॉर कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक समझ आएगा टॉपिक, काफी यूजफुल वीडियो होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।